नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका इकबाल, ये दोनों पाताल में पहुंच चुके हैं। बेटियां अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर सुरक्षित आपको कहीं नजर आती हैं तो सिर्फ मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ के मंचों पर नजर आती हैं, जहां पर वो जुमले, नारेबाजी और लोगों को मतिभ्रम करने के लिए बड़े बड़े हवाई दावे करते हैं। अगर उसका नमूना समझना है तो आप बीएचयू का वो कांड याद कर लीजिए, जब बीएचयू की बेटी को आधी रात में नग्न कर दिया गया था और सारे के सारे आरोपी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। गिरफ्तारी 1 महीने बाद हुई। वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बिल्किस बानो के गुनहगार, इज्जत लूटने वाले, दरिंदगी करने वाले जेल से निकलते हैं तो ये भाजपाई और इनका इकोसिस्टम फूल माला हाल से उनका स्वागत करता है। बदलापुर याद कर लीजिए, मैं महाराष्ट्र पे ही आ रहा हूं क्योंकि खबर महाराष्ट्र से है। बदलापुर का वो गुनहगार, बदलापुर का वो शर्मिंदगी भरा मंजर, जब स्कूल में छोटी छोटी मासूम अबोध बच्चियों को भी नहीं बख्शा। और दूर मत जाइए, अगर घटनाओं को देखेंगे तो हरियाणा में आज ही दिन की पहली खबर ऐसी लानी पड़े तो हमें भी अफसोस होता है। दिन की पहली खबर जब हिमानी, कांग्रेस की एक युवा नेत्री, राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में शामिल रही हिमानी, सूटकेस में बंद मिली, जिंदा नहीं। महाराष्ट्र की यह खबर उस परिवार से जुड़ी हुई है जिस परिवार का सियासी रसूख महाराष्ट्र में टॉप 5 में से एक है। गोपीनाथ मुंडे के बाद, उनके निधन के बाद महाराष्ट्र भाजपा में अगर पिछड़ों का सबसे बड़ा कोई नेता था तो एकनाथ खड़से। हालांकि भाजपा में जैसा मोदी युग में होता है, बड़े नेताओं को जिनका इकबाल होता है, जिनका जनाधार होता है, जिनकी लोकप्रियता होती है, उनको निपटा दिया जाता है। एकनाथ खड़से को भी निपटाया गया। एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से, महाराष्ट्र में लोग प्यार से रक्षा ताई बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में। मोदी की मंत्री की बिटिया अगर सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र में आम आदमी की बिटिया कैसे सुरक्षित होगी? यह सवाल मेरा ही नहीं है, यह सवाल रक्षा ताई खड़से का भी है। उन्होंने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से बात कही कि मैं देवेंद्र फडणवीस से मिलूंगी, देवेंद्र फडणवीस के सामने सवाल खड़े करूंगी। जब पुलिस थाने में रक्षा ताई खड़से पहुंची हैं तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर एक केंद्रीय मंत्री, एक सांसद के हैसियत से नहीं आई हूं, यहां एक मां के हैसियत से आई हूं। अगर एक लोक प्रतिनिधि की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की बिटिया, आम घर की बेटी कैसे इस सूबे में सुरक्षित होगी? मैं पूरी आपको कहानी जरा बता दूं। बेटी, मोदी के मंत्री की बेटी जलगांव जिले में मुक्ताई नगर है और मुक्ताई नगर में कोथली गांव है। वहां संत मुक्ताई यात्रा निकली थी। संत मुक्ताई यात्रा में मोदी के मंत्री की बिटिया शामिल थी। उसकी सहेलियां उसके साथ थी, 5-6 सहेलियां साथ थी। वहां पर गुंडों, दरिंदों, क्या शब्द जो भी आप कह लीजिए, उनका गिरोह भी मौजूद था। वो वहां पर उनके साथ छेड़खानी शुरू करते हैं, छुप करके उनका वीडियो बनाना, वीडियो कैप्चर करना शुरू करते हैं, फिर छेड़खानी करते हैं, अश्लील टिप्पणियां करते हैं, अमर्यादित बातें करते हैं, गंदी घटिया बातें करते हैं। जब ये बात वो थोड़ा सा अपोज करती हैं तो वो धक्का मुक्की पर जो गार्ड वहां पर हैं, क्योंकि ये जैसे ही होता है वहां पर जो गार्ड्स होते हैं वो गार्ड सामने आते हैं, वो गार्डों से गाली गलौज करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। जब हालात यहां तक पहुंच जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगते हैं और वो निकल जाते हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री को एक खबर होती है, वो थाने जाती हैं, एफआईआर लिखी जाती है, मोलेस्टेशन में, आईटी एक्ट में, पॉक्सो में।
एक गिरफ्तारी होती है अनिकेत भोई नाम का, क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, क्राइम का ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। बताइए ये हालत। और रक्षा ताई खड़से थाने में बोलती है, ये बात बोलना पड़ता है कि भाई ये बताओ, मैं यहां पर, मुझे मत मानो केंद्रीय मंत्री हूं, मोदी की मंत्री हूं, सांसद हूं, मां हूं, मां की आप पीड़ा समझिए। और फडणवीस से मुलाकात का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र की सियासत में इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है और मचना भी चाहिए। यह महाराष्ट्र आए दिन बेटियों बहनों की इज्जत जहां पर बार बार तार तार हो रही है, महाराष्ट्र लगातार रेस में सबसे आगे निकलता नजर आ रहा है बाकी राज्यों से भी। होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार ये आपस में एक दूसरे को से निपटने में और एक दूसरे को निपटाने में जुटे हुए हैं और इस चक्कर में महाराष्ट्र की आबरू निपटती जा रही है, महाराष्ट्र की इज्जत निपटती जा रही है। अभी पुणे की घटना, अभी उस घटना को लोग भूले भी नहीं, अभी तो उसके घाव बिल्कुल हरे हैं, जख्म हरे हैं। जब बस में ले जाकर के एक दरिंदा महाराष्ट्र की एक बेटी को दो बार उसके साथ व्यभिचार करता है, दुराचार करता है, इज्जत लूटता है, बड़ी लंबी खोज के बाद पूरी पुलिस फोर्स लगी, 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया, तब जाकर के वो हत्थे चढ़ा है और तब तक ये घटना सामने आ गई। सवाल उठेंगे, अपोजिशन उठाएगा। इस पर कोई ये कह दे कि राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति कर रहे हैं, सवाल ही उठाना बंद कर दे, कुछ भी होता रहे, आप देखें न देखें, सुने न सुने, अनसुना कर दे। हर्षवर्धन सपकाल से लेकर के जो अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में, और अतुल लोंडे पाटिल जिनको आप देखते होंगे टेलीविजन पर, सबके सब इस मामले में मैदान में आ गए हैं। और मैं ये भी कहूंगा, ये चाहे हर्षवर्धन सपकाल हो चाहे अतुल लोंडे पाटिल हो, जब आम घर की बेटी के साथ होता है कुछ भी गलत, कुछ भी हो, तो भी ऐसे ही खड़ा होना चाहिए। रक्षा ताई के परिवार का मामला है, एकनाथ खड़से के परिवार का मामला है, ऑब्वियस सी बात है, सवाल उठने चाहिए। इस मामले में खुद एकनाथ खड़से साहब बड़े नाराज हैं, उनका रिएक्शन भी बहुत क्रोध भरा रिएक्शन है। और इतना ही नहीं, चाहे खड़से साहब हो चाहे रक्षा ताई पाटिल हो, खड़से हो, इन्हें भी अब इस मुद्दे को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचे, रुकने का सवाल ही नहीं है। मैं आपको रिएक्शंस बताता हूं, जो शोभा यात्रा में जो हुआ उसके साथ, उसके बाद हर्षवर्धन सपकाल इन्होंने लिखा है कि महायुति ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे महाराष्ट्र का गौरव शर्मसार हो जाएगा। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और राज्य में जंगल राज कायम हो गया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटियों के साथ गुंडों द्वारा छेड़छाड़ और सुरक्षा गार्डों को धक्का दिए जाने की घटना बेहद चिंताजनक है और ये दर्शाती है कि राज्य में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री रक्षा ताई खड़से पुलिस स्टेशन में बैठी हैं क्योंकि खड़से की बेटी और अन्य लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया कि एक गिरफ्तारी हुई है, अनिकेत भोई नाम से है जो है अपराधी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब दूसरा, मैं अतुल लोंडे जो है उनका आपको ट्वीट पढ़ के बताता हूं। उन्होंने क्या लिखा है, कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा है, अब तक भाजपा नेता देश और प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में आरोपियों का समर्थन करते रहे हैं। बदलापुर में एक स्कूल में बच्चों के शोषण के मामले को दबाने का प्रयास किया गया। गुजरात में बिल्किस बानो के दरिंदों को सम्मानित किया गया। इसके कारण अब गुंडे अब भाजपा नेताओं के घरों तक पहुंच गए हैं। यह घटना राज्य में तब सामने आई है जब एक दिन बाद यानी 3 मार्च से विधानमंडल सत्र शुरू हो रहा है। अब ये चुनौती, ये विधानसभा के सत्र में, अभी तो पुणे का कांड था, पुणे में बस में जो एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई वो घटना थी, अब ये घटना आ गई। ये विधानसभा सत्र में देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, विपक्ष को नहीं। विपक्ष तो कमजोर है, विपक्ष तो शक्तिहीन है, विपक्ष के पास है क्या?
तीनों मिलाकर के 50 नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना होगा। किसी को यह लगे कि चुनाव आयोग राजीव कुमार के भरोसे वो मतदाताओं की ताकत से ऊपर पहुंच गए हैं, मतदाताओं को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन ये खबर खतरे की घंटी है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के सामान्य साधारण परिवारों के लिए, महाराष्ट्र की बेटियों के लिए, महाराष्ट्र की बहनों के लिए। नमस्कार।